थर्ड फ्रंट का रास्ता खोल दिया। फैजान साहब, आप अभी भी उम्मीदों से देख रहे हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान लगभग मान चुके कि हमारे लिए रास्ते बंद हैं। हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि आरजेडी के भीतर से जो इनको खबर मिल रही है वो असुद्दीन ओवैसी के लिए रास्ते दरवाजे खुले हुए नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो छोटी छोटी पार्टियों से ये गठबंधन करने की सोच रहे हैं, पान पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसमें मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है कि और कोई ऐसी पार्टी, बीएसपी भी हो सकती है, पर इसके अलावा और कोई दिखाई पड़ता है आपको जो इनके साथ आ सकता है? हाँ, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जो पार्टियों के नाम आपने लिए हैं वही पार्टियां सामने हैं, और उनसे इनका समझौता या एक थर्ड फ्रंट का जो एक्सरसाइज शुरू किया है वो हो सकता है कि इस बीच में और भी कुछ कोई नई पार्टी अगर बने या नई पार्टी बाहर से आए तो वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कहीं कोई प्रेशर दे सके, या जिसका कहीं कोई प्रभाव हो, या जिसका कहीं कोई किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में जिसका असर हो। ऐसी कोई पार्टी इसमें है नहीं। लेकिन फिर भी मुझे मैं थोड़ा सा अपनी बात अगर कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सीमांचल एरिया में पिछले 5 सालों में एमआईएम का कद भी बढ़ा है, और उसकी पहुंच भी बढ़ी है। ये अलग बात है कि उसके 5 विधायक जीते, 4 आरजेडी में चले गए। देखिए, ये एक चीज इसको देखना जरूरी है कि ये जो 4 विधायक जीते थे ये कौन लोग थे। ये सभी राजद के लोग थे। राजद के लोग थे, और उनको राजद में टिकट नहीं मिला था, तो वो एमआईएम के टिकट पर इलेक्शन लड़ गए थे। जब वो जीत गए तो फिर लालू ने उनको जल्दी जल्दी से अपनी पार्टी में वापस ले लिया। तो ये इस तरह की बात थी। लेकिन पिछले 5 सालों में मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी का खासतौर से आप इधर देखिए, कुछ महीनों में उनका जो स्ट्रेचर जो बना है, या उनकी जो एक अलग इमेज बनी है मुसलमानों में तो बनी है, गैर मुस्लिम में भी उनकी एक ऐसी इमेज अभी बनी है। तो मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ सीमांचल में बढ़ी है, और हो सकता है कि वो पिछले 2020 में उनका जो परफॉर्मेंस था उससे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार हो। अलायंस हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन एमआईएम का परफॉर्मेंस उससे अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो ये भी है कि मुस्लिम मतदाता 15 30 सालों से, कम से कम 30 सालों, अगर 1990 से देखा जाए तो 30 सालों से लालू यादव के सपोर्ट करते आए हैं, उनकी पार्ट उनको उनके उम्मीदवारों को वोट देते आए हैं। लेकिन अब 30 सालों में उनका इंटरेस्ट कुछ कम हुआ है उनकी तरफ से। वो एक और किसी ऑप्शन की तलाश में है, एक अल्टरनेटिव की तलाश में है, और मुझे लगता है कि एमआईएम ही सबसे बड़ा अल्टरनेटिव उनके लिए हो सकता है, और वही है भी। तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा सीटें इस बार मिल सकती हैं, खासतौर से सीमांचल के क्षेत्र में। आपको ऐसा लगता है? और यही यही एक बड़ा सवाल है। सीमांचल के क्षेत्र में उनका कद बढ़ा है, लेकिन ये लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। पंकज भारतीय जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप विधानसभा चुनाव देखें तो जीत हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 4,000, 2,000, 1,500, कई जगह तो पिछला चुनाव आप देखिए 368, 72, इस तरह के वोटों के अंतर से जीत और हार हुई। मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर असुद्दीन ओवैसी 50 सीट पर लड़ते हैं और 5,000 से ज्यादा वोटों का नुकसान करते हैं, जैसा कि हमने देखा बेलागंज में क्या हुआ था उपचुनाव में, मुस्लिम उम्मीदवार थे और भारी बहुत ज्यादा वोट लाए, और हालत ये हो गई कि 35 साल का किला ढह गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन बड़ी गलती कर रही है, या महागठबंधन बहुत सोच समझ करके फैसले ले रही है? कैसे देखते हैं आप? पंकज जी, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में 5,000 क्या 2,000 3,000 मत भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि फैजान साहब अभी कह रहे थे कि जो सीमांचल के इलाके में बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना है, तो मैं फैजान साहब की बातों से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन ये बात सच है कि निश्चित तौर पर ओवैसी साहब की पार्टी के जब उम्मीदवार सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में, या फिर मिथिलांचल के इलाके में कहीं भी अगर होंगे,
तो अगर वो 2-4 हजार वोट भी डेंट कर पाने की स्थिति में होंगे, तो उस स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस को ही होगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वो उनकी जो भी कामयाबी होगी, वो जो भी वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब हासिल करेंगे, वो महागठबंधन की शर्त पर ही करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि आपने जो पूछा कि जो ये जानबूझकर कांग्रेस और आरजेडी ऐसा कर रही है या फिर अनजाने में कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो भी फैसला महागठबंधन ले रही है वो अलग रखना चाहती है। अगर ओवैसी के पार्टी को अलग रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो उनका सोची समझी हुई रणनीति है। वो नहीं चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी जो है तो असदुद्दीन ओवैसी के बीच बांटी जाए। इस वजह से और वक्फ बिल के बाद जो है जो स्थितियां जो थोड़ी बदली है, इस वजह से कहीं न कहीं महागठबंधन को इस बात ये बात लग रहा है कि जो इस बार जो है वोटों का बिखराव, कम से कम मुसलमानों के वोटों का बिखराव नहीं होगा और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और अगर वो एक बार असदुद्दीन ओवैसी को जगह दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, तो फिर आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक कीमत महागठबंधन को चुकानी पड़ सकती है। और एक तीसरा दावेदार भी कांग्रेस और आरजेडी के बाद जो है तो एक बड़ा तीसरा दावेदार असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं चलिए, अल्पसंख्यक वोटरों के हो मामले सकते में। हैं दावेदार हो सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन सरकार बनाएंगे कैसे? पिछली बार 22 सीट पर नुकसान पहुंचा दिए थे ओवैसी, इस बार 50 सीट से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ सीमांचल में ही नहीं लड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी जगहों पर लड़ेंगे जहां उनके हिंदू उम्मीदवार भी होंगे।